जय श्री कृष्णा। आज लक्ष्मी जयंती पर आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की यह कथा तथा पूजन विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार लक्ष्मी जयंती 18 मार्च 2022 शुक्रवार को है। पूर्णिमा तिथि 17 मार्च गुरुवार को दोपहर 12:57 से शुरू होकर 18 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:53 पर समाप्त होगी। ध्यान रहे, उदया तिथि 18 मार्च को है, इसलिए लक्ष्मी जयंती का पावन पर्व 18 मार्च को मनाया जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार स्वर्ग के देवता राजा इंद्र को एक बार ऋषि दुर्वासा ने सम्मान से फूलों की माला दी, जिसे उन्होंने हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी ने उस माला को पृथ्वी पर फेंक दिया, जिसे देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा इंद्र को श्राप दे दिया कि उनके अहंकार की वजह से उनका पुरुषार्थ क्षीण हो जाएगा। इतना ही नहीं, उनका राजपाट छिन जाने का भी श्राप दिया। कालांतर में दानवों का आतंक बढ़ता जा रहा था। तीनों लोकों पर दानवों का आधिपत्य हो गया था और इस कारण राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। ये सब देख देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन की सलाह दी और कहा कि इससे अमृत की प्राप्ति होगी, जिसका पान करने से आप अमर हो जाएंगे और इस अमरत्व की वजह से दानवों को युद्ध में परास्त करना मुमकिन हो जाएगा। श्री हरि के सलाह अनुसार देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया, जिससे 14 रत्न सहित अमृत और विष की प्राप्ति हुई। और इस समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई। माँ लक्ष्मी ने एक हाथ में कलश और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के बाद माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण कर लिया। जिस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, वह दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का था। इसी कारण से हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के जन्म दिवस यानी लक्ष्मी जयंती के रूप में मनाया जाता है। जबकि देवताओं ने अमृत पान किया और अमर हो गए। कालांतर में देवताओं ने दानवों को युद्ध में परास्त कर अपना राजपाट वापस पा लिया। इस अमरत्व से राजा इंद्र भी ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्त हो गए। सनातन धर्म में लक्ष्मी जयंती का विशेष महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में लगातार रुकावट उत्पन्न हो रही है, तो
लक्ष्मी जयंती के दिन विधिवत माँ लक्ष्मी का पूजन करें। वह कुछ विशेष उपाय करने से सभी समस्याएं खत्म होती हैं। साथ ही इस दिन शहद में कमल के फूल को डुबोकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजन के बाद 7 से 9 कन्याओं को बैठाकर प्रसाद खिलाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जयंती के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ अवश्य करनी चाहिए। इस दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। इसके बाद किसी साफ वस्त्र को धारण करके एक चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़ककर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति स्थापित करने के बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला, पुष्प, खीर आदि अर्पित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी को इस दिन श्रृंगार की सभी वस्तुएं भी अर्पित करें। सभी चीजें अर्पित करने के बाद दोनों के आगे घी का दीपक जलाकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कथा सुननी या पढ़नी अवश्य चाहिए। कथा सुनने के बाद माँ लक्ष्मी को खीर का और भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद धूप व दीप से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती भी अवश्य उतारनी चाहिए। सभी पूजा विधि संपन्न करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से क्षमा याचना अवश्य करें। अंत में 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को खीर का प्रसाद अवश्य बांटें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करने से कष्टों में कमी आती है। माता लक्ष्मी की पूजा में फूल, चंदन, केसर, पीला वस्त्र और मिठाई अर्पित करना लाभकारी माना जाता है।